गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 109 बताने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन यदि इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि P तथा Q अंक निरूपित करे तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इज इक्वल टू 1140 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। ओके, यानी कि यह जो है कथन दिया हुआ है, इस कथन में हमें Q का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यह इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशंस में हमें Q का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि Q का अधिकतम वैल्यू कितना होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट मेथड देख लीजिए कैसे मैं बना रहा हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, यानी कि जो कथन दिया हुआ है इस कथन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इज इक्वल टू 140। ओके, यह जो है इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, इस कथन में हमें Q का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो Q का मैक्सिमम वैल्यू कब हमें फाइंड आउट होगा, जब हम P का मिनिमम वैल्यू रखेंगे। ओके, जब हम P का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो Q का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, एक यह पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि दो गो वेरिएबल्स नंबर्स दिया हुआ हो और एक का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम दूसरे वाले वेरिएबल क्वांटिटी जो है उसको हम मिनिमम जो नंबर्स होगा उसको हम पुट करेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 0 को पुट करेंगे तो दूसरा जो होगा वह हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें Q का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम P का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, यानी कि P की जगह पे 0 रखेंगे। ओके, तो हमारा Q जो है Q का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, Q का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें P का मिनिमम वैल्यू रखना होगा। ओके, एक पॉइंट जो है इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देख लीजिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Q का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हमें P का न्यूनतम मान रखना होगा। ओके, Q का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हमें P का न्यूनतम मान रखना होगा, यानी कि हमें इसमें Q का अधिकतम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसमें P का न्यूनतम वैल्यू रखेंगे। ओके, तो न्यूनतम वैल्यू हम कितना रखेंगे यह देख लीजिए, यानी कि P का मान 0 रखेंगे। ओके, सबसे न्यूनतम जो वैल्यू होगा P का वो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि यदि हमें Q का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो P का मिनिमम वैल्यू यानी कि 0 रखना होगा। ओके, वैसे ही अगर P का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम Q का वैल्यू 0 रखेंगे। ओके, तो देखिए यह जो है पॉइंट आपको याद रखना होगा कि यदि दो गो वेरिएबल होगा तो एक का अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा तो दूसरे को हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे, यानी कि दूसरे को 0 रखेंगे तो हमारा पहले का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हम P की जगह पे 0 रखते हैं। ओके, यानी कि P जो है यहाँ पे हम 0 को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 P की जगह पे 0 रख देंगे और यहाँ पे 9 है तो 9 रख देंगे। ओके, फिर प्लस 327 जैसे है वैसे हो गया और यह जो है प्लस 2Q
8 जैसे है वैसे हो गया, और यह जो है 1114 जैसे है वैसे हो गया। ओके, अब देखिए इस वाले को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि 509 और 327 को अब ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने पे कितना हो रहा है, 9 और 7 16, कैरी हुआ 1, ओके, 0 और 2, 2 और 1 3 हो गया, ओके, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ओके, और प्लस 2Q8 जैसे है वैसे रहने दे रहे हैं, और यहाँ पे 1114 जैसे है वैसे रहने दे रहे हैं। ओके, हमें जो है Q का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इस वाले टर्म को अब हम पहले लिख रहे हैं। देखिए 2Q8 जैसे है वैसे हो गया, इक्वल टू, यानी कि 2Q8 को हम पहले लिख दिए हैं और इक्वल टू का सिंबल दिया है, तो इक्वल टू के बाद में जो भी है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, और ये वाला टर्म जो है LHS में है, इसको अगर हम RHS में ले जाएंगे तो यह जो है निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो -836 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2Q8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, यह जो है 10 हो गया। ओके, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, और यह जो है 10 हो गया, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो गया। अब देखिए इक्वलिटी के नियम से, ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो है यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ओके, और यहाँ पे Q है और यहाँ पे 7 है, और यह दोनों टर्म यदि बराबर है तो Q इज इक्वल टू 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, यह दोनों टर्म जो है आपस में इक्वल है, तो Q इज इक्वल टू 7 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ओके, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, Q का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। ओके, तो हमारा जो है Q का वैल्यू कितना निकल रहा है, 7 निकल रहा है। यही जो है 7 हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि हमें Q का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम P का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, यानी कि P का वैल्यू हम 0 रखेंगे। ओके, और हम सॉल्व करेंगे तो हमारा Q का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पे इक्वलिटी का रूल हमें लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 278 है और ये जो है 2Q8 है, दोनों यदि आपस में इक्वल है तो हमारा Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, यही जो है 7 जो है हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू है। यदि हम P का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो Q का हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, यदि P का हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो Q का मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ओके, अब देखिए इसको हम सेकेंड मेथड से कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। एक और मेथड मैं आप लोग को बताया हूं बनाने के लिए, यह देख लीजिए सेकेंड मेथड। ओके, देखिए सबसे पहले यह जो है दिया हुआ है तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। यह इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 500 प्लस 10P प्लस 9। ओके, और Q वाले टर्म को भी वैसे ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 200 प्लस 10Q प्लस 8। ओके, इक्वल टू यह जो है 1114 जैसे है वैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, और ये वाला 327 जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 327 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7। ओके, यह जो है 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो गया। ओके, और यह जो है कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो गया। ओके, यानी कि P वाले टर्म, यानी कि P वाला जो नंबर है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए हैं। ओके, फिर Q वाला जो भी टर्म है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए हैं, और उसके बाद में इक्वल टू के बाद में जो भी नंबर है इसको लिख दिए हैं, और ये वाला टर्म बच गया तो यह लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो यह राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 787 हो जाएगा। ओके, इसमें
जो भी नंबर हमें दिख रहा है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 500 प्लस 200 प्लस 9 प्लस 8, ओके, प्लस 10p प्लस 10q इज इक्वल टू 787। ओके, अब देखिए इसको अब हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि इतना टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। तो 500 और 200 700 और ये इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि 717 हो रहा है। ओके, प्लस यह जो है 10p प्लस 10q हो रहा है। ओके, इज इक्वल टू 787 हो रहा है। अब देखिए ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा, यानी कि यह जो है इस साइड में जाएगा तो घट जाएगा। ओके, और 10p जैसे है वैसे रह गया। ओके, 10q जैसे है वैसे रह गया। ओके, और 787 माइनस 717 हो गया, यानी कि ये वाला टर्म इधर आया है तो निगेटिव हो गया है, यानी कि घट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देख रहा है कि 10p इधर है और 10q है, तो 10 को हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यह कितना हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा। ओके, इक्वल टू, इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इस साइड में यह 10 जो है वह मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इस साइड में जाएगा तो किस डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए p प्लस q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/10, यानी कि 7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें q का अधिकतम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम p का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, यानी कि p का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7 आ गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7 आ गया। अब हमें q का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो p के जगह पे 0 रख देंगे तो q इज इक्वल टू 7, या 0 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि q इज इक्वल टू 7 हो गया। ओके, तो q का वैल्यू कितना निकल रहा है 7 निकल रहा है। तो हम चाहेंगे तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यदि हमें Q का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो P का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, यानी कि P को 0 रखेंगे। ओके, तो P के जगह पे 0 रख दिए हैं। ओके, और ये वाला टर्म जैसे है वैसे हो गया, ये वाला टर्म जैसे है वैसे हो गया, ये वाला टर्म जैसे है वैसे हो गया। ओके, इस दोनों को हमने ऐड किया है तो इतना आ गया है। ओके, ये वाला टर्म जैसे है वैसे हो गया, ये वाला टर्म जैसे है वैसे हो गया। ओके, अब देखिए हमें 2q8 का वैल्यू निकालना है, तो हम 2q8 को बाहर निकाल देंगे और इक्वल टू ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में लिख दिए हैं, और यह जो है 836 लेफ्ट हैंड साइड में है तो यह जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो घट जाएगा। ओके, तो माइनस 836 लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2q8 इज इक्वल टू 278 आ रहा है, तो इक्वलिटी के रूल से यह दोनों यदि आपस में इक्वल है तो 2 यहाँ पे है तो 2 है, q इज इक्वल टू 7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों आपस में इक्वल है। ओके, तो यह जितना होगा उतना ही ये होगा, तो यह यदि 278 है तो यह भी 278 होना चाहिए, यानी कि q के जगह पे 7 हो जाएगा। ओके, तो q का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल रहा है 7 निकल रहा है। ओके, यानी कि p का मिनिमम वैल्यू रख रहा है तो q का मैक्सिमम वैल्यू हमारा निकल रहा है। ओके, यानी कि q का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड मेथड से मैं आप लोग को बताया हूं कि p वाले टर्म और q वाले टर्म को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए हैं, यानी कि यह जो है 5p9 को 500 प्लस 10p प्लस 9 के रूप में लिख दिए हैं, और 2q8 को हम 200 प्लस 10q प्लस 8 लिख दिए हैं। ओके, इक्वल टू 1114 जैसे वैसे हो गया है, और यह जो है लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो यह राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो 787 आ गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स दिख रहा है हमें, ओके, इसको हम ऐड कर दिए हैं। ओके, तो 500 प्लस 200 प्लस 9 प्लस 8 को ऐड किया है तो 717 आ गया है, और 10p प्लस 10q जैसे है वैसे हो गया है, और 787 जैसे है वैसे हो गया है। ओके, अब देखिए 10p और 10q का वैल्यू हमें निकालना है तो इसको हम पहले रख दिए हैं, और यह जो है
787 राइट हैंड साइड में है तो इसको जैसे है वैसे लिखते हैं, और यह 717 जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, या राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख रहा है कि 10 P है और 10 Q है, तो 10 को कॉमन ले लिए हैं तो P प्लस Q हो गया है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो 70 हो गया है। P प्लस Q इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, यानी कि यह 10 जो है इस साइड में मल्टीप्लाई के रूप में है, तो यह दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी कि P प्लस Q का वैल्यू 7 हो गया है। तो मैं आप लोग को बताया हूं कि यदि Q का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो हमें P का मिनिमम वैल्यू रखना होगा, यानी कि P के जगह पे हम 0 रख देंगे तो Q इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही डिटेल्स में मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। यदि आपको यह समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके।